फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ईओए बिल के अंदर किलोमीटर को लेके जो डाउट्स है उसी के बारे में। अगर आपको भी किलोमीटर रिलेटेड कुछ डाउट्स है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आया हूँ टैक्स सॉल्यूशन इन्फो के तरफ से आपके साथ ईओए बिल रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फ्रेंड्स, ये आपके सामने ओपन है रूल 138। ये क्या बोलता है एक बार देख। Before commencement of such movement, furnish information relating to the said goods as specified in Part A from GST EOA Bill 01 electronically। ये बोलता है कुछ इंफॉर्मेशन देना पड़ता है पार्ट ए के अंदर EWB01 में मूवमेंट शुरू होने से पहले। पहले ये जानते हैं ईओए बिल का कितना पार्ट होते हैं। ईओए बिल का दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। से पार्ट ए में डिटेल डालने से ईओए बिल कंप्लीट नहीं होता है, पार्ट बी पूरा करने से ईओए बिल कंप्लीट होता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ सिचुएशन ऐसा भी होता है जहां आप सिर्फ पार्ट ए भर के काम कर सकते हैं और ज्यादातर सिचुएशन में पार्ट ए एंड बी दोनों भर के ही आपको गुड्स का मूवमेंट करना होता है। फ्रेंड्स, अभी हम बताने वाले हैं कौन सा कंडीशन में पार्ट ए भर के आप अपना जो काम है वो कर सकते हैं। सिचुएशन देखते हैं। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट where the goods are transported for a distance of up to 50 kilometers within the state or union territory from the place of business of the consignor to the place of business of the transporter for further transportation, the supplier or the recipient, or as the case may be, the transporter may not furnish the details of conveyance in Part B from GST EWB 01। इस चीज को हम एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। मान लीजिए वेस्ट बंगाल का एक कंसाइनर जिसको गुड्स सप्लाई करना है उड़ीसा में। अभी वेस्ट बंगाल का जो कंसाइनर है वो किसी ट्रांसपोर्टर को हायर करता है और वो ट्रांसपोर्टर भी वेस्ट बंगाल में ही है। मतलब कंसाइनर और ट्रांसपोर्टर दोनों की प्लेस ऑफ बिजनेस वेस्ट बंगाल में ही है। लेकिन कंसाइनर को प्लेस ऑफ बिजनेस से ट्रांसपोर्टर का प्लेस ऑफ बिजनेस का डिस्टेंस जो है वो अगर 50 किलोमीटर के अंदर है या 50 किलोमीटर है, कम दूरी पे है अगर होता है, हमारा जो कंसाइनर है उनका ट्रांसपोर्टर तक पहुंचाने के लिए सिर्फ पार्ट ए जनरेट करना है। मतलब 50 किलोमीटर के अगर नीचे है तो सिर्फ ट्रांसपोर्टर को पहुंचाने के लिए गुड्स पार्ट ए जनरेट करना है। और ये पार्ट ए में सिर्फ और सिर्फ टैक्स इनवॉइस का डिटेल ही भरना है। डिटेल्स में क्या क्या जाएगा? सिंपल चीज, गुड्स डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, अमाउंट, इनवॉइस नंबर एंड वैल्यू एटसेट्रा। आपको पार्ट बी डालना नहीं है। ये पैराग्राफ में आपको यही बताया गया, कंसाइनर के प्लेस ऑफ बिजनेस से ट्रांसपोर्टर का प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन 50 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए और एक ही स्टेट के अंदर होना चाहिए, तभी आपको सिर्फ पार्ट ए जनरेट करने से हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर ट्रांसपोर्टर उड़ीसा बॉर्डर पार होके बैठा है जो कि कंसाइनर के प्लेस ऑफ बिजनेस से 50 किलोमीटर के कम है डिस्टेंस, तब ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता है। मतलब स्टेट चेंज हो जाने से ये कंडीशन नहीं लगेगा। और ये बात याद रखना होगा, फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंसाइनर टू द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द ट्रांसपोर्टर फॉर द फर्दर ट्रांसपोर्टेशन। यानी गुड्स फर्दर ट्रांसपोर्टेशन होने के लिए ट्रांसपोर्टर के पास गुड्स जाते हैं और फर्दर ट्रांसपोर्टर पार्ट बी भर के EWB01 कंप्लीट करके उड़ीसा में गुड्स को भेजते हैं, तब ये काम पूरा कंप्लीट होगा। यहाँ कोई चीज आपको समझ में रखना। एक नंबर, आप अपने गुड्स को ट्रांसपोर्टर के पास भेजेंगे फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टर के लिए। मतलब कंसाइनर ट्रांसपोर्टर को गुड्स बेचने के लिए अगर भेजेगा तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। पर्पस यही होना चाहिए, आप ट्रांसपोर्टर को जो गुड्स भेज रहे हैं वो फर्दर ट्रांसपोर्ट के लिए, वो गुड्स ट्रांसपोर्टर को बेचा नहीं गया। अगर ट्रांसपोर्टर को बेचेंगे आप, तब ये ईओए बिल आपको पूरा जनरेट करना पड़ेगा।
अभी दूसरा जो एक्सेप्शन है उसके लिए सब रूल 5 को एक बार फॉलो करते हैं। Where the goods are transferred from one conveyance to another, the consignor or the recipient who has provided information in Part A of the Form GST EWB01 or the transporter shall, before such transfer and further movement of goods, update the details of conveyance in the EOA on the common portal in Part B of Form GST EWB01। आपका जो ट्रांसपोर्टर है और आप जो ईओए बिल जेनरेट किया उस गाड़ी का कुछ ब्रेक डाउन हो गया है मान लीजिए, और कॉन्वेंस का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब एक गाड़ी से दूसरा गाड़ी में गुड्स का ट्रांसफर हो रहा है। इस केस में आपको ईओए बिल में पार्ट बी को अपडेट करना होता है उस ट्रांसफर के वजह से बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट फ्रॉम द न्यू ट्रांसपोर्टर, provided that where the goods are transported for a distance of up to 50 kilometers within the state of union territory from the place of business of the transporter finally to the place of business of the consignee, the details of the conveyance may not be updated in the EOA bill। बट इस चीज के लिए यहाँ बोला गया वो मूवमेंट आफ्टर द शिफ्टिंग ऑफ कंसाइनमेंट फ्रॉम ओल्ड टू न्यू ट्रांसपोर्ट, अगर वो मूवमेंट अब 50 किलोमीटर या उसके कम ही दूर ही रह गया है विद इन द सेम स्टेट, तो यहाँ पे आपको यूए बिल का पार्ट भी जेनरेट अपडेट करने का कोई जरूरी नहीं है। ये दूसरा डाउट था जो बहुत सारे अकाउंटेंट को कि 50 किलोमीटर के नीचे तो यूए बिल जेनरेट की कोई जरूरी नहीं है, जो कि पूरा ही गलत सोच है। अभी नेक्स्ट है 20 किलोमीटर वाला। काफी सारे मेरे मित्रों हैं जो बोलते हैं 20 किलोमीटर तक दूरी का भी ईओए बिल का जरूरी नहीं होता है। तो फ्रेंड्स 20 किलोमीटर का कॉन्सेप्ट भी हम एक बार क्लियर कर लेते हैं। ये मैंने ओपन किया रूल 138 का सब रूल 14, notwithstanding anything contained in this rule, no UA bill is required to be generated। 138.14 जो कि एग्जिम्पशन का बात करता है और इसमें एग्जिम्पशन दिया गया है, और एग्जिम्पशन के लिए पॉइंट नंबर हम एन को एक बार पढ़ के देखेंगे। Where the goods are being transported up to a distance of 20 kilometers from the place of business of the consignor to a weighbridge for weighment, or from the weighbridge back to the place of the business of the said consignor, subject to the condition that the movement of goods is accompanied by a delivery challan issued in accordance with Rule 55। मान लीजिए आपका जो गुड्स है जो आपका जो गुड्स है जो आप ट्रांसपोर्ट करेंगे उसका वजन कराना है, और इस काम के लिए आपको गुड्स को ओवरब्रिज में भेजना होगा ट्रक लोड करके, और वो ओवरब्रिज आपके प्लेस ऑफ बिजनेस से 20 किलोमीटर के अंदर है। तो फिर आपको ईओए बिल पार्ट ए और पार्ट बी कुछ भी जेनरेट करना नहीं पड़ेगा, जरूरी नहीं है। लेकिन आपको वजन कराने के लिए गुड्स को डिलीवरी चालान द्वारा भेजना पड़ेगा, जरूरी है, भेजना पड़ेगा ही डिलीवरी चालान द्वारा। बिना डिलीवरी चालान के आप भेज नहीं सकते गुड्स को ट्रक में। तो मुझे लगता है ये जो 3 पॉइंट्स किलोमीटर रिलेटेड कंफ्यूजन था वो काफी मैंने क्लियर कर दिया। इस वीडियो का समरी यही निकल के आता है कि अल्टीमेट अगर सप्लाई होता है तो 1 किलोमीटर का भी ईओए बिल जेनरेट करना जरूरी है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मैं अभी यही वीडियो एंड करता हूँ।